आइए विश्वास करें और मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में आए हुए प्रश्नों से मिलाकर इस्तेमाल करें और याद करके परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास करें। तो शंभू सर का वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और जीवन में सफलता पावें। हम प्रविशेषण समझेंगे। प्रविशेषण क्या है? जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो यहाँ पर सुंदर विशेषण है और इस विशेषण की विशेषता अत्यंत बता रहा है, तो ये प्रविशेषण हो गया। यानी दो विशेषण है, तो पहला विशेषण प्रविशेषण होगा और दूसरा तो विशेषण है ही। आम खूब मीठा है, तो मीठा विशेषण है और इसके पहले एक और विशेषता बता रहे हैं, वह प्रविशेषण, खूब प्रविशेषण हुआ। ये विशेषण के पहले जो शब्द रहेगा वही प्रविशेषण होगा। घोड़ा बहुत छोटा है, तो छोटा विशेषण है और इसके पहले बहुत जो है प्रविशेषण है। अब हम इसके बाद में समश्रुति भिन्नार्थक शब्द समझ रहे हैं। कुछ शब्द सुनने में एक जैसा लगते हैं लेकिन उसका भिन्न अलग अलग अर्थ होता है। भिन्न अलग अलग अर्थ होता है, उसे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। कुछ शब्द सुनने में एक जैसा लगते हैं लेकिन उसका भिन्न अलग अलग अर्थ होता है, उसे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अंश यानी तालाबे स है, इसका अर्थ हुआ हिस्सा। ये अंश दंत स है, तो इसका अर्थ हुआ कंधा। दोनों में सुनने एक जैसा है लेकिन अर्थ अलग अलग है। कुल हस्व से तो वंश, कुल दीर्घ से किनारा। कुल लिखे में हस्व है, एक में दीर्घ है, तो अर्थ अलग अलग है। सूर दीर्घ है, ये सूर हस्व है। दीर्घ वाला का अर्थ होता है अंधा और हस्वउल का अर्थ होता है देवता। तो इसके लिए समश्रुति भिन्नार्थक शब्द के लिए व्याकरण में एक ठो चैप्टर है, आप उसको विस्तार से देख सकते हैं और समझ सकते हैं।